अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पत्नियां इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम के सफल आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आयाम उनकी शहादत से पहले और मुहर्रम की 10 तारीख के बाद महिलाओं की भूमिका है। शायद जो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है वह है इनमें से कुछ महिलाओं की पहचान और उपलब्धियां, जिनमें सैयद अश-शुहादा अलैहिस्सलाम की पत्नियां भी शामिल हैं। बनी उमैया द्वारा मनगढ़ंत कहानियों और साक्ष्यों को बढ़ावा देकर उनकी पहचान के बारे में इतिहास को भ्रमित करने के निरंतर प्रयासों के बावजूद हम उनके बारे में और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में एक सामान्य विचार प्राप्त करने में सक्षम हैं। ऐतिहासिक स्रोतों में 4 महिलाओं को इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम की पत्नियों के रूप में दर्ज किया गया है। वास्तव में अन्य भी हो सकते हैं। नंबर 1, शहरबानू येज़देगढ़ तृतीय की बेटी। वह इमाम अली अल सज्जाद की मां हैं, उन पर शांति हो। उनके वास्तविक नाम, उनकी शादी की तारीख और उनके निधन के बारे में ऐतिहासिक अभिलेखों में बहुत चर्चा है। एक लोकप्रिय राय है कि वह एक गुलाम लड़की थी जिसे दूसरे खलीफा उमर अल खत्ताब की खिलाफत के दौरान फारसियों की हार के बाद पकड़ लिया गया था और उसने मदीना ले जाने के बाद इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम से शादी करने का फैसला किया। हालांकि इसकी तारीख 10 तारीख को करबला में ज़ैन अल-अबिदीन की उम्र 36 वर्ष होगी, जिसे कई इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए जैसा कि शेख अल-मुफिद ने सुझाव दिया है, उसे हुरैथ इब्न जाबिर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हिजरी के बाद वर्ष 37 में भेजा था। फिर उसने इमाम अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। मोहम्मद इब्न अबी बकर ने उसकी बहन से भी शादी की। दुर्भाग्य से इमाम अल सज्जाद को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। 2 उम्म इसहाक बिन तलहा अल तमीमी। यह सम्माननीय महिला शुरू में इमाम अल हसन अलैहिस्सलाम की पत्नी थीं। उनकी बेटी फातिमा ने बाद में इमाम अल सज्जाद अलैहिस्सलाम से शादी की और इसलिए फातिमा इमाम अल बाकिर अलैहिस्सलाम की मां हैं। अपनी शहादत से पहले इमाम हसन ने अपने भाई इमाम अल हुसैन से उनके बाद उम्म इसहाक से शादी करने के लिए कहा। वह एक समर्पित महिला थीं, जो संभवतः करबला में मौजूद रही होंगी और यजीद की सेना द्वारा बंदी के रूप में ले ली गई थीं। इमाम अल हुसैन से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। 3 अलरबाब बिन्त इमरी अल कैस। अलरबाब सुकैना और अली अल-असगर की मां थी। कई इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार वह इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत प्रिय थी। यह वर्णित है कि उन्होंने उसके और उसकी बेटी सुकैना के बारे में कविता की निम्नलिखित पंक्तियां लिखीं। मैं कसम खाता हूँ, मुझे वह घर बहुत पसंद है जिसमें अलरबाब और सुकैना रह रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपनी सारी चीजें उनके लिए कुर्बान करता हूं और कोई भी उनके प्रति मेरी प्रशंसा को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह महान महिला करबला की त्रासदी की गवाह थी और एक शहर से दूसरे शहर में परेड किए जाने वाले बंदियों में से एक थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने उबैदुल्लाह इब्न जियाद के महल में इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम के पवित्र सिर को पकड़ लिया और कहा, हे हुसैन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा शरीर दुश्मनों के भालों से घायल हो गया था। उन्होंने करबला में उसे धोखा दिया और उसे शहीद कर दिया। जब अलरबाब मदीना वापस आया तो उससे शादी के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और ससुर नहीं चाहती। अल काफी में वर्णित है कि इमाम अल सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, जब इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो उनकी किलाबिया पत्नी ने सुबह के समारोह आयोजित किए और वे सभी इमाम के लिए तब तक रोए जब तक उनके आंसू सूख नहीं गए, सिवाय एक सेवक के जो अभी भी इमाम के लिए लगातार रो रहा है। जब उन्होंने उससे कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने सवीक सिरप पी लिया।
इसके बाद उसने तैयार करने का आदेश दिया। इमाम अल हुसैन की पत्नी ने सिरप तैयार करने का आदेश दिया और इससे लोगों को इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोने में मदद मिली। आशूरा के 1 साल बाद अल रबाब का निधन हो गया। लैला बिन्त अबी मुर्रा इब्न उर्वा इब्न मसूद अलतकाफी। लैला अली अल अकबर की मां थीं। कुछ लोगों के अनुसार वह करबला में मौजूद नहीं थी, लेकिन संभावना है कि वह मौजूद थी। लैला का अपने बेटे अली के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह उसके लिए प्रार्थना करती थी। कुछ कहानियों के अनुसार उसकी शहादत से पहले उसे देखती थी और बाद में वह बंदियों के उस कारवां का हिस्सा थी जिसे करबला से ले जाया गया और एक शहर से दूसरे शहर में घुमाया गया। वह अपनी कुलीनता और ईमानदार चरित्र के लिए जानी जाती थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला इमाम अल हुसैन की पत्नियों की आत्माओं को आशीर्वाद दे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने इन नेक बच्चों को अल्लाह सुब्हानाहु व तआला के मार्ग में पाला। मौजिस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।